हमारे साथ हमारे विभाग के प्रधान सचिव साहब भी बैठे हैं और डायरेक्टर साहब भी बैठे हैं। हमारा विभाग, हम सब लोग इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं और हमारी सरकार की पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो सरकार है, हम लोगों के मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर किसानों को मुसीबत नहीं आने देंगे किसी तरह का। हमारा प्रदेश और हम सब लोग लगभग किसान और किसानी पर भी निर्भरता रखते हैं। हमारा जो जीविका उपार्जन हो रहा है, हम जो जीविका कर रहे हैं या आधारित हैं, वो किसान खेती पर। इसलिए हमारा उनकी परेशानी को ना हो इसके लिए पूरा ख्याल रख रहे हैं। और हमारे विभाग का जो जिम्मेवारी है ख़ास तौर पर, वो है बीज और खाद। अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने विस्तार से चर्चा किया कि विगत दिनों में हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है। हमारा पूरा स्टॉक है, स्टॉक की जानकारी आपको उन्होंने बताया कि कितना यूरिया है, कितना DAP है, कितना NPK है, कितना MOP है, कितना SSP है। ये सारी चीज़ जो स्टॉक के बारे में जानकारी आपको दी कि कहीं कोई कमी नहीं है हमारे पास। बावजूद इसके आप सब लोगों के माध्यम से या आम जन के माध्यम से सूचना मिली कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। सबसे पहली सूचना मेरे पास आई जब मैं प्रभार ग्रहण किया, तो देखा कि कोई वीडियो चल रहा है कि वो स्मगलिंग हो रहा है। हमारा सामान, हमारी जो खाद है वो जा रहा है नेपाल में। तो हम लोगों ने, हमारे विभाग ने बहुत इसको सीरियसली लिया, छानबीन किया। तो मुजफ्फरपुर से वो कुछ हो रहा था गड़बड़ी और उधर जा रहा था नेपाल की तरफ। तुरंत कार्रवाई हुई, FIR किया हम लोगों ने और सख्ती किया। जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, हम पूरा निगरानी रखे हुए हैं। हम उड़नदस्ता बनाए हैं, उड़नदस्ता मुख्यालय से भी और उड़नदस्ता जिला से भी। और हमने जिम्मेदारी फिक्स की है अपने अधिकारियों का कि उसके बावजूद भी कहीं शिकायत मिलती है, आपकी जिम्मेदारी है। और हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे अधिकारी जिम्मेवार हैं, उनके रहते रहते इस तरह की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। तो इतना सख्ती के साथ हमारा विभाग, हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारी सब लोग लगे हैं एकजुटता के साथ कि हम किसान को बीज और खाद सही समय पर, सही मूल्य पर देंगे। तो हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से अपने किसानों को कि हम किसानों के लिए पूरी तत्परता के साथ संवेदनशील भी हैं और हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उसके लिए हम लोग सब काम करने का काम कर रहे हैं। और हमारे राज्य, हमारा केंद्र, माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी संयुक्त रूप से किसानों के हित में उनके साथ खड़े हैं। राज्य के किसी भी जिले में, जैसा कि मैंने कहा, उर्वरक की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, उपलब्ध है और हम नियमित रूप से आपूर्ति जारी रखने का काम किया है। किसान किसी तरह से कोई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें कि यहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ होगा। जब तक सच्चाई सामने ना आवे, उनके अफवाहों में न जाएं। अपील करते हैं किसान बिल्कुल नहीं घबराएं। हम सब लोग उन पर ध्यान रखे हुए हैं। सरकार हर तरह से उचित मूल्य पर उर्वरक पे ले, उसके लिए लगातार प्रयास करी है। किसान हमारे लिए केवल लाभार्थी नहीं हैं, हमारे अन्नदाता हैं जो भगवान के अक्षर रूप हैं। उनकी मेहनत, उनका मेहनत जो है उसका शोषण न हो, हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा विभाग नहीं करेगा। और शिकायत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, ओपन। हम लोगों ने वो कोषांग खोला है, शिकायत कोषांग, और नंबर भी जारी कर दिया है। जिस किसी को भी शिकायत करनी है आसानी से वहाँ शिकायत करिएगा
और हमारा पूरा विभाग हर दिन मॉनिटरिंग करने का भी काम कर रहा है। हम सिर्फ जो बैठे नहीं हैं, कितना रिपोर्ट शिकायत का आया, क्या उस पर कार्रवाई हुई, ये सब हमारे विभाग हमारे बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को देखने का काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमने हेल्पलाइन, व्हाट्सएप जिला स्तर पर भी उपलब्ध है, शिकायत वहाँ कर सकते हैं। हम उसकी निगरानी कर रहे हैं और तुरंत कार्रवाई भी करने का काम कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं पुनः, जो भी कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो सचेत हो जाएं। मेरी चेतावनी है, कदापि हम नहीं बख्शेंगे। जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। जितनी अधिक से अधिक कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, मगर हमको कालाबाजारी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन में, जैसा कि मुझे रिपोर्ट है, उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी, अधिक मूल्य पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमने जारी कर रखा है। चाहे दोषी डीलर हो या कंपनी का प्रतिनिधि हो या कोई पदाधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। फिर हम दोहरा रहे हैं, राज्य भर में लगातार छापेमारी चल रही है बड़ी संख्या में। जैसा कि हमारे अधिकारी ने आपको कहा, डायरेक्टर साहब ने, कि हम लाइसेंस रद्द किए हैं, हमने प्राथमिकी दर्ज की है और ये आगे भी कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे। हमारी ये जिम्मेवारी है। और ये जो जानकारी मैं भी देना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल क्राइसिस है करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, नकली संकट इसको बोल सकते हैं हिंदी में, तो किसानों को गुमराह करने वालों पर भी कड़ी नज़र है। ऐसे तत्व सीधे किसानों के और सरकार के दोनों के दुश्मन हैं। हम दुश्मन मानते हैं इनको। सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और उनके साथ हमारा लगातार चर्चा भी हो रहा है। जिन क्षेत्र में पदाधिकारी को हमने चेतावनी दी है कि अनियमितता पाया जाएगा, उनकी जवाबदेही तय होगी और वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो लापरवाही, मिलीभगत और जो उदासीनता के साथ काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। भौतिक सत्यापन और स्टॉक मिलान भी अनिवार्य है। कागज़ और ज़मीन दोनों पर उर्वरक उपलब्धता की नियमित जांच हो रही है। जिला और प्रखंड स्तर पर भी निगरानी समितियां हमारी गठित है, पूरी सक्रियता के साथ काम करे, स्पष्ट निर्देश भी है विभाग का। सरकार किसानों को तकलीफ को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहती है, जिम्मेदार विषय को मानती है। उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो किसान के हक पर डांका डालेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा। हम बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था रखा है, सख्त कार्रवाई और संवेदनशील शासन, यही बिहार सरकार की पहचान है। नीतीश कुमार जी का नारा है, किसानों के भरोसे से ही बिहार की कृषि मजबूत होगी और सरकार इस भरोसे के किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। तो मैं समझता हूं कि आज आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया कि हम किसानों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं और कि आप बिल्कुल चिंता न करिए, हम सब लोग चिंतित हैं आपके लिए, मेरा पूरा विभाग। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा कि मैंने अपील किया है किसानों से, वो करेंगे और तुरंत गति से कार्रवाई हो भी रही है, फिर करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद।